संगम नगरी प्रयागराज में आज भक्ति का सैलाब उमड़ा, जहां श्री संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया और वो भी बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ। फूलों से सजा मंदिर, भक्तों की भीड़ और भजनों की गूंज ने माहौल को और भी अलौकिक बना दिया। भक्ति और उल्लास से गूंजा प्रयागराज। संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती का पर्व, बजरंगबली के जयकारों से गूंजा संगम नगरी का आकाश। मंदिर में सजा अद्भुत दरबार, फूलों की खुशबू और भजनों की गूंज से सराबोर हुआ संकट मोचन धाम। श्री हनुमान जयंती पर श्रद्धा का संगम, प्रयागराज में भक्तों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। संगम नगरी प्रयागराज स्थित जगराम चौराहा के श्री संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाएगी। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। बंगाल से आए फूल कारीगरों ने मंदिर को आकर्षक फूलों और झालरों से सजाकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री बजरंगबली की पूजा अर्चना के साथ हुआ। सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसके बाद हनुमान आरती और भक्ति रस से भरे प्यारे प्यारे भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर परिसर में विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखने को मिली। कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आया, तो कोई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की आराधना में लीन दिखाई दिया। मंदिर का सौंदर्यीकरण भी विशेष रूप से किया गया, जहां लगभग 4 से 5 महीने में मंदिर का संवर्धन और सौंदर्यीकरण कराया गया, जिसमें राजस्थान से विशेष पत्थर मंगवाकर बजरंगबली का भव्य दरबार तैयार किया गया। इस अवसर पर श्री संकट मोचन मंदिर के महंत ने हनुमान जयंती के महत्व और श्रद्धा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने भक्तों के साथ बजरंगबली के चरणों में नमन किया। देखिए, ये आज हनुमान जयंती है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कई बार कहा है अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से भी और ऐसे भी कि आज मैं जो कुछ हूँ बजरंगबली की वजह से हूँ। और मैं सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहा था जब मुझे पहली बार टिकट मिला था, और मेरी काउंटिंग भी शनिवार को हुई थी। मेरा चुनाव मंगलवार को हुआ था और इस बार भी मैं मंदिर में ही प्रार्थना कर रहा था जब मेरा टिकट अनाउंस हुआ। गीता निकेतन में मेरा सुंदरकांड चल रहा था, तो बजरंगबली और 1 दशक के ऊपर हो गया है कि मैं हर शनिवार सुंदरकांड का आयोजन करता हूं। किसी भी मंदिर पे, इस मंदिर पे भी आयोजन हो चुका है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी रेनोवेशन में मुझे भी मौका मिला भगवान की सेवा करने का और कुछ टाइल्स और कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने का मौका मिला। तो एक एक करके हम लोग हर मंदिर को इसी तरह जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं। बहुत उत्तरी के सारे बड़े मंदिरों को जीर्णोद्धार करने के बाद अब अन्य मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करने में हम लोग लग गए हैं। और आज हनुमान जयंती के दिन मैं सभी आपके व्यूअर्स को यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके मुझ पे उन्होंने इतनी कृपा बरसी है और इतना कुछ दिया है मुझे, वैसे ही सबको जो झोली फैला के आपसे मांग रहे हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं उचित, उनको ज़रूर पूरा करेंगे भगवान। आप सभी लोगों को दिवाली की, हनुमान जयंती की और आने वाले जो अन्य त्यौहार हैं, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, सब की बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बार हनुमान जयंती पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर चौराहे पे ही हनुमान मंदिर में अनेक प्रकार के भक्त अनेक प्रकार की श्रद्धाएँ लेकर के आ रहे हैं। हर भक्त जो है यहाँ पर आ रहा है, जो है नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है हनुमान जयंती के लिए। इस पर श्री हनुमान जी महाराज, इसकी कई विशेषताएं हैं। इसकी एक विशेषता ये है कि श्री माता सीता जी जो हैं हनुमान जी को आशीर्वाद देते कि आप अमर रहिए, इसलिए भी यह चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को हमेशा के लिए अमर कर दिया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। इसका कारण ये भी है। दूसरा कारण है नरकासुर इत्यादि का वध होना इत्यादि। इसी प्रकार से कई उदाहरण हैं। भक्त इसी में हनुमान जयंती के उत्सव पर बजरंगबली का दर्शन करके किस चीज़ के लाभ के भागी बनते हैं? इस दिन भक्त हनुमान जी का दर्शन करके भगवान की, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती हैं। क्या है रीति रिवाज इसकी?
रीति रिवाज में जैसा कि संतों ने बताया है, भक्तों ने भी बताया है और पुराणों में भी वर्णन है कि उस दिन हनुमान जी का अगर छोटी सी प्रतिमा या विग्रह हो तो पूजन करके पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पूजन के कई विधान हैं, राजोपचार हैं, पंचोपचार हैं, षोडशोपचार हैं। अगर ना हो सके तो कुछ भी करके रोली, धूप, दीप इत्यादि से भगवान का पूजन करना चाहिए और अपनी गलतियों को क्षमा मांगने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपनी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। परिचय अपना। शास्त्री सूरज त्रिपाठी, श्रीधाम वृंदावन।